शिव पुराण के अनुसार सावन का महीना बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस माह को भगवान शिव के सभी भक्त कावड़ के रूप में मनाते हैं। इस मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय होता है। इस बार सावन का महीना बेहद खास रहने वाला है। सावन के महीने को श्रावण के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सावन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सावन का महीना इस बार जुलाई से शुरू होगा और इस माह का समापन अगस्त में होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आज के वीडियो में हम बाबा बर्फानी की कथा का श्रवण करेंगे। स्वयं शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अमरनाथ बाबा बर्फानी शिव जी का एक अद्भुत एवं सर्वसिद्ध लिंग स्वरूप है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। आज हम वही अमरनाथ बाबा की कथा को सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी की कथा, जिसे सुनकर आप अपने इष्ट महादेव के प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करें। उनकी भक्ति के कुछ क्षण के लिए अपने आप को समर्पित कर कथा को ध्यान से और पूरा सुने। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप, द्वेष, रोग, मोह, माया सब खत्म हो जाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए कथा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जय बाबा बर्फानी लिखना ना भूले। बाबा बर्फानी आप सबका मंगल करें, इसी मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ था। युगों पहले जब माता पार्वती के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण किया, तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतनी ही मुंडमाला मैंने धारण किए। इस पर माता पार्वती बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा क्या है कि आप अजर हैं, अमर है, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए रूप से आकर फिर से वर्षों तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे मैं आपको पाना है तो मेरी तपस्या और कठिन परीक्षा क्यों? अपने कंठ में पड़ी नर मुंडमाला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती को उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी के हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। भगवान शिव ने रहस्यमय मुस्कान भरकर कहा, ये तो अमर कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती जी के मन में अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो उठी। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं। इसमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां महादेव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। इस दौरान वहां उन दो द्वीप ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, ना ही महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग और ना ही सिर पर गंगा और ना ही पुत्र गणपति और कार्तिक। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नदी को सबसे पहले जिस जगह पर छोड़ा, आज उसे पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। वह चंद्रवाणी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचताराने और कंठ आभूषण सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। अमरनाथ यात्रा पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुंडा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्याग किया, वह जगह पिछड़ों घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया।
इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कि कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने अपना डमरू से अथाह ध्वनि किया और चारों तरफ की पशु पक्षी उस जगह से चले गए। फिर महादेव ने जीवन का गूढ़ रहस्य अमृत व की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई, परंतु महादेव अपनी धुनकी में इतने मस्त थे कि महादेव को ये पता भी नहीं चला और वह कथा सुनाते रहे। ये कथा उस समय 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गुटुरगू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती माता सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। क्योंकि वैसे भी भोलेनाथ अपने धुन में मग्न थे तो सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही है, तो उनके मन में विचार आया कि कथा कौन सुन रहा था, बीच बीच में हुंकारी कौन भर रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी। ये देख महादेव को क्रोध आ गया और उन्हें अपना त्रिशूल उठा लिया। तब वो कबूतर का जोड़ा घबरा गया और महादेव के शरण में आ गया और बोला, हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इसी स्थान पर देव व पार्वती के प्रतिचिन्ह के रूप में निवास करोगे। यह मेरी ही एक लीला थी, महादेव ने बताया। तुम अपने गुरु के शाप के कारण एक कबूतर बन गए थे। तुमने मेरा यह अमर कथा सुना, इससे तुम्हारा ये श्राप खत्म होता है। तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। तब उन कबूतरों ने कहा, महादेव, मुझे अब उस रूप को प्राप्त नहीं करना है। अब तो हमें आपके भक्ति में रहना है। मैं सदैव आपके पास इस स्थान पर निवास करूंगा। हमारे लिए इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं है। अंततः ये कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। ये गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। जब माता पार्वती की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि महादेव साक्षात खड़े हैं और उनके सामने 2 कबूतर पक्षी है। माता पार्वती ने रुआसी शब्दों में कहा, महादेव, मैं तो अमृत व की कथा से वंचित रह गई। हे प्रभु, क्या मेरी यह इच्छा हमेशा ऐसे ही रहेगी? महादेव ने कहा कि हे पार्वती, हे प्रिय, तुम इतना निराश क्यों होती हो? ये तो मेरी लीला थी, इस कबूतर पक्षी को अमृत प्रदान करने व श्राप से मुक्ति दिलाने की। इस पर माता ने कहा, हे प्रभु, आप तो धन्य हैं, आप महान हैं। आप इतने दूर निर्जन में एक पक्षी के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर सदैव निवास करने का वचन दिया। आपने न सिर्फ इस पक्षी के लिए बल्कि पूरे जगत के लिए अमृत व का मार्ग प्रशस्त किया है। महादेव ने कहा है, देवी, आप मेरा अंश है। आपको इस तरह से विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हर बार मृत्यु को प्राप्त करती है और बार बार जन्म लेती है और हर बार मुझे आपको प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आपकी परीक्षा लेनी पड़ती है। हे देवी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जीवन को प्राप्त करती है। आप संसार को ये संदेश देती है कि एक बार मनुष्य जन्म लेना तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए मैंने आपको अमृत व के ज्ञान में वंचित रखा। आपने बड़ा ही त्याग किया है। इस प्रकार महादेव ने देवी पार्वती का शांत किया और इसी प्रकार महादेव ने उस स्थान पर अपने अमृत वाणी से पर्वत, हवाओं, बेलपत्र, घास मैदान, तलैया तालाब में अपने अमृत व को घोल दिया। उस स्थान पर जो भी जाता है वह अलग ही आनंद का अनुभव करता है, अमृत व के रहस्य को जानता है। इस प्रकार महादेव ने जन कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया और महादेव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। तभी से वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाने लगा। भगवान भोलेनाथ ने ये भी कहा था, जो मनुष्य अमरनाथ गुफा के अंदर लिंग का दर्शन करेगा उसे पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृत व का रहस्य बताया। दोस्तों, अमरनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का बर्फ का शिवलिंग।
अमरनाथ गुफा के अंदर 150 फुट की जगह है जिनके ऊपर से बर्फ के पानी से बूंदें जगह जगह टपकती है और उसी जगह से टपकने वाले बूंदों से बर्फ का 4 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के आकार के अनुसार इस शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के समय यह अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के समय तक ये छोटा हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि बर्फ की बूंद पूरे गुफा के अंदर टपकती रहती है और आमतौर पर नरम बर्फ की तरह होता है। हाथ पर उठाने से भुरा भुरा जाती है, जबकि शिवलिंग तो सब बर्फ से बना होता है। ऐसी मान्यता है कि गुफा में आज भी भक्तों को वो कबूतर का एक जोड़ा दिखाई देता है जो इस अमरनाथ कथा को सुनकर अमर हो गए थे। जिन भक्तों को इन कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, मानो उन भक्तों को शिव पार्वती अपना दर्शन प्रदान करते हैं। आश्चर्य की बात तो होगी, जहाँ कोई पशु पक्षी नहीं रहते वहाँ ये दोनों कबूतर कैसे इतने ठंडे और निर्जन जगह पर निवास करते होंगे। तो दोस्तों, ये थी बाबा अमरनाथ की अमर कथा। महादेव तो भोलेनाथ है, गलती से भी आप उनकी भक्ति कर लेते हैं तो वो आपके ऊपर अपने कृपा का भंडार लुटा देते हैं। वो तो महादानी है, देवों के देव हैं महादेव। यदि आप सावन के पवित्र महीने में अमरनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने घर पर ही कैसे आप अमरनाथ बाबा की आराधना कर सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां पर बाबा अमरनाथ के पवित्र हिम शिवलिंग की तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास बाबा अमरनाथ की तस्वीर मौजूद नहीं है तो पूजा के लिए आप शिवजी और माता पार्वती की तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। तप करने के बाद बाबा बर्फानी का स्मरण करते हुए फूल, अक्षत, बेलपत्र, चंदन, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। साथ ही इस दौरान शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। फिर घी या कपूर से बाबा अमरनाथ की आरती करें। इसके बाद शिव चालीसा और बाबा अमरनाथ की कथा का पाठ करें। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद बाबा अमरनाथ का ध्यान करके अपनी मनोकामना उनसे व्यक्त करें। साथ ही अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें। ऐसा करने से बाबा बर्फानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी। प्रेम से बोलिए बाबा बर्फानी की जय। दोस्तों, ये है बाबा अमरनाथ की कथा और पूजा विधि। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक